चाहे मायका हो या ससुराल, जब अपने ही दर्द दें। नमस्ते बहनों। अक्सर जब हम घरेलू हिंसा या प्रताड़ना की बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ ससुराल का ख्याल आता है। लेकिन कड़वा सच यह है कि दर्द देने वाला चाहे मायका हो या ससुराल, जब जुल्म करने वाले अपने ही घर के लोग हो ना, तो इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। चाहे मायके में पिता, दादी या बुआ प्रताड़ित कर रहे हों, या ससुराल में सास, ननद और पति दर्द दे रहे हों, बात तो आखिर अपनों की ही कड़वाहट की ही है ना। हाल ही में मुझे अपनी एक बहन का बहुत ही कष्ट भरा कमेंट मिला। उनकी कहानी पढ़ के मेरी आंखें भर आईं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब घर के ही लोग आपको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करें और रिश्ते बिल्कुल टॉक्सिक हो जाएं, यानी जहरीले हो जाएं, तो अपनी और अपने बच्चों की रक्षा के लिए हर तरीका कैसे अपनाया जाए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह हर उस औरत की कहानी है जो अपनों के बीच में अकेली है। एक बहन की आप बीती और मायके का कड़वा सच। उस बहन की कहानी संक्षेप में यह है कि उनके दादाजी के पास अच्छी खासी संपत्ति है, दुकानें और नौकर चाकर थे, लेकिन उनके पिता ने कोई काम नहीं किया। शराब पीते रहे और जो सब कुछ बेच दिया। पिता, दादी और बुआ मिलकर उनकी माँ और बच्चों को बहुत प्रताड़ित करते थे। बात बात पर ताने, मारपीट और यहाँ तक कि फल या आइसक्रीम खाने पर भी पाबंदी थी। दादी के सोफे को छूने तक की इजाज़त नहीं थी। हाथ दबाने के लिए बच्चों को हाथों में पॉलीथीन पहनकर उनका हाथ पर दबाना होता था। उनकी माँ के साथ मारपीट हुई और बड़े परिवार के डर से नाना भी साथ ना दे सके। बचपन से लेकर 39 साल की उम्र तक उस बहन का करियर नहीं बनने दिया। भाई बहन की शादियां नहीं हो पाईं, लेकिन उस बहन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी माँ का साथ दिया, घर में गलत बात का विरोध किया, सबको सुनाया और खुद को शिक्षित और मजबूत बनाया। आज दादी के जाने के बाद वे अपने भाई और माँ के साथ रहकर पिता की सेवा कर रही हैं और अपनी ज़िंदगी संभाल रही हैं। अपनों का बेरुखा व्यवहार और मेरा अनुभव। बहनों, उन बहन जी का मैसेज पढ़ रही थी कि कैसे उनके घर में फल, आइसक्रीम खाने पर तरसाया जाता था। तो मुझे अपनी ज़िंदगी का वो कड़वा दौर और मेरा खुद का अनुभव याद आ गया। जब मेरी बेटी वही 2-2.5 साल की थी, तो मैंने आपको अपना स्ट्रगल बताया है, वो 44 दिनों का टॉर्चर। तो उस समय जो हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग हैं, वो मेरी बच्ची को टारगेट करके मुझे तकलीफ़ देना चाहती थी। मेरी बेटी को चिकन पसंद था। एक दिन उनकी वो बुज़ुर्ग महिला खा रही थी, मेरी बेटी उधर गई तो वो उस चिकन को उठा करके कमरे में चली गई। बच्ची को क्या पता, वो तो अपना खुशी खुशी उनके पास जा रही थी, लेकिन फिर उन्होंने चिकन उठाया और वहाँ से हट गई। सब चीज़ें वे सामने ही रखती थी। जब बच्चा उसे लेना चाहे या तो वो वहाँ से उसे हटा देती थी, छूने नहीं देती थी, क्योंकि वे जानती थी कि एक माँ के लिए ना अपने बच्चे को तरसते देखना सबसे बड़ा टॉर्चर होता है। बच्चे को तकलीफ़ होगी तो माँ खुद ब खुद टूट जाएगी, इसलिए वो ऐसा सब कुछ करती थी। इतना ही नहीं, जब मेरी बच्ची को डायरिया हुआ था, उसे तकलीफ़ थी, तो मैं अकेले ही, कोई मेरे साथ नहीं गया था, मैं अकेले ही विशाखापट्टनम जैसे नए शहर में अकेले ही अपनी बीमार बच्ची को लेकर गोद में उठाकर भटकी थी। और जब वही कमज़ोर बच्ची अपने पिता से मिलने के लिए कमरे की तरफ जाती है, तो वो बुज़ुर्ग दौड़ करके भाग कर आती है, दरवाज़ा बंद कर देती है। यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने हद ही कर दी। मेरे हस्बैंड आए मेरे पास मुझसे बात करने के लिए, वो बात भी नहीं कर सकते। बात करने के लिए आए तो उन बुज़ुर्ग ने जो दरवाज़ा है उस पे 3-4 ग्लास ज़ोर से पटके कि वो मेरे हस्बैंड ये समझ जाएं कि तुम गलत रूम में चले गए हो। लेकिन बहनों, जब रिश्ते इतने जहरीले हो जाए ना, तो इंसान को हर तरीका अपनाना पड़ता है। मैंने भी अपनी लड़ाई इन 3 तरीक़ों से लड़ी है, जो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। पहला तरीका, मानसिक शांति और सुकून का सबसे ऊपर रखना। मैंने परिस्थिति को स्वीकार किया और अपनी मानसिक शांति को चुनकर खुद को मजबूत बनाया। मैं किसी को दिखाने के लिए खुश नहीं होती थी। मैं अपने लिए और अपनी मासूम बच्चे के लिए खुश रहती थी। मुझे किसी दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर दूसरों को प्रॉब्लम है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अपनी बच्ची को अच्छा खिलाती पिलाती, खुश रहती और अपनी ज़िंदगी जीती थी। अब मैं अपने लिए खुश हूँ और मेरे खुश रहने से अगर किसी दूसरे को प्रॉब्लम होती है तो इसमें मैं क्या करूँ। दूसरा तरीका, निडर होकर लड़ना और ईंट का जवाब पत्थर से देना।
मैंने सोचा कि अगर वे मेरे और मेरी बच्ची के ऊपर टॉर्चर कर सकती हैं तो कम से कम मैं बोल तो सकती हूँ। जब मेरे हस्बैंड काम पर बाहर जाते और वे बुजुर्ग महिला अकेली होती तो मैं सीधे उनके पास जाकर साफ बोलकर आती थी कि अगर आपने ज़्यादा बदतमीज़ी की ना तो दिमाग मैं भी सही कर सकती हूँ। अब जब वे मेरे हस्बैंड से मेरी शिकायत करती तो मैं साफ मना कर देती कि वे झूठ बोल रही हैं, क्योंकि जो आपके साथ गलत करे ना उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने में कोई बुराई नहीं है। तीसरा तरीका, हक की लड़ाई और कानून का सहारा। मैंने 44 दिनों में 50,000 खर्च करके अपनी बच्ची और खुद को संभाला, लेकिन जब उस माहौल में पैसे खत्म होने लगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, तब अंत में मैंने कानून का सहारा लिया। चाहती तो मैं भी नौकरी कर सकती थी, लेकिन जब मेरा पति जॉब करता है, मेरे पास सब कुछ है और मेरे पास मेरे हस्बैंड हैं, तो मैं हक का इस्तेमाल क्यों ना करूं। मुश्किल वक्त में तुरंत मदद के लिए ज़रूरी नंबर। बहनों, जब रिश्ते टॉक्सिक हो जाए ना और घर में हर तरीका अपनाने के बाद भी टॉर्चर बंद ना हो, चाहे मायका हो या ससुराल हो, तो याद रखिए, जब कोई रास्ता ना मिले तो कानूनी सलाह सबसे आसान और सुरक्षित तरीका होता है। आपको किसी वकील के पास जाने या कचहरी के चक्कर काटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे टोल फ्री नंबर दिए हैं जहां बस एक फ़ोन घुमाते ही सीधी मदद आपके पास पहुंचती है। नहीं तो आप उनसे बात कर सकती हैं, एक दोस्त की तरह, सखी सहेली की तरह। 181 महिला हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन, यह 24 घंटे चालू रहने वाला नंबर है। इस पर फ़ोन करते ही आपकी बात सुनी जाती है, सलाह मिलती है और ज़रूरत पड़ने पर वे खुद टीम या पुलिस आपकी मदद के लिए आपके पास भेजते हैं। 112 आपातकालीन नंबर, इमरजेंसी नंबर। अगर घर में मारपीट हो रही हो या जान को तुरंत खतरा महसूस हो तो तुरंत 112 डायल करते ही पुलिस की गाड़ी आपकी सुरक्षा के लिए आपके दरवाजे पे पहुंच जाती है। बहनों, यह जानकारी सिर्फ आपकी सुरक्षा और मदद के लिए है। जो नंबर मैंने आपको दिए हैं ना, 181 और 112, आप उन्हीं पर फ़ोन करके वहाँ के अधिकारियों से अपने केस की पक्की और सही सलाह सीधे ले सकती हैं, एक दोस्त की तरह। आपकी हिम्मत ही आपकी असली पहचान है। अंत में बहनों, मैं अपनी उस बहन से और आप सभी से बस यही कहूँगी, अतीत के जख्मों को अपने आज की शांति पर हावी मत होने दो। जो दौर बीत गया उसे पीछे छोड़ दो। अगर आज आपके घर में थोड़ा सा भी सुकून है ना, तो उस सुकून को सहेज कर रखो। मायका हो या ससुराल, एक औरत का स्वाभिमान, उसकी मानसिक शांति और उसके बच्चे की मुस्कान ही उसकी असली ताकत है। किसी के जुल्म के आगे घुटने मत टेकना, खुद पर भरोसा रखना और अपनी हिम्मत बनाए रखना। बहनों, अगर माँ दुर्गा का असली रूप देखना है ना, तो ऐसी औरतों, ऐसी बेटियों और बहनों में देखिए जो घर के तमाम तूफानों के बीच चुपचाप रहकर अपनी माँ, अपने परिवार और अपने बच्चों को संभालती हैं। उनका संघर्ष ऐसा है कि दिल से सिर्फ सलाम करने का मन करता है। मेरी जिस बहन ने यह मैसेज भेजा था, उनकी जैसी जितनी भी मेरी बहनें यह वीडियो देख रही हैं, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी को एक बहुत ही प्यारा और सम्मान देने वाला जीवन साथी मिले। और आज से आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। खुश रहिए, मजबूत बनिए और अपना ख्याल रखिए। ध्यान रखिए अपना। मिलती हूँ अगले वीडियो में।